आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और तारीख शहर औरंगाबाद में बागबान मस्जिद तो पैठन गेट में है, उसे गली में एक ऑफिस है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है। आप कहीं देखते होंगे एक सियासी न्यूज है, सामाजिक न्यूज है देखते होंगे, लेकिन एक ऐसी अनोखी न्यूज है जो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, एक इंसानियत के नजरिए से। तो देखिए, पहले मैं ये न्यूज शुरू करने से पहले कुछ तारुफी कलमात इंट्रोड्यूस आपको करा दूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। देखिए, मैं सबसे पहले कह दूं कि ऑल इंडिया अंजुमन जमीयत उलमा कुरैश के सदर अध्यक्ष हाजी खुर्शीद साहब मरहूम साहब, जिन्होंने हमेशा कुरैशी बिरादरी की और तमाम समाज के लोगों को लेके चला, ये अपने वक्त के विरोधी पक्ष नेता भी रहे, बड़े बड़े सियासतदान, मुख्यमंत्री, यहां तक प्रधानमंत्री तक इनके पास आए, इनसे मुलाकातें की। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इनका अपने जमाने में कितना एक सियासी समाजी रुआब था, एक दबदबा था। कहीं ना कहीं जो सिलसिला चलता है, ये खून के अंदर कह सकते हैं, जो गर्मी सिलसिला आता है, वही सिलसिले की परंपरा को बरकरार रखते हुए और उन्हीं के फजल मैं और तारुफ करा दूं आपको कि फैयाज खुर्शीद साहब जो रोजनामा सिटीजन पेपर चलाते हैं हिंदी, पूरे औरंगाबाद शहर जानता है कि जब ये एक जमाना जब दबदबा था, आज भी चलता है, लेकिन पहले तारुफ करा दूं कि सिटीजन जब औरंगाबाद की सुबह होती थी तो लोग इंतजार करते थे, सियासी शख्सियत क्या, सामाजिक क्या और सरकारी कर्मचारी क्या, ये देखते थे कि सिटीजन पेपर में क्या आया। इन सिटीजन पेपर की अपनी एक भूमिका थी, अपना एक नेतृत्व था और इन्होंने सिटीजन पेपर ने भी आज शुरू से लेकर आज तक खासकर मुस्लिम समाज की और सभी समाज की बेबाक नुमाइंदगी की, इनका नेतृत्व किया और आज भी खामोश तरीके से ये सफर जारी है। चलिए, इस सफर में थोड़ा और ऐड कर दूं कि फैयाज खुर्शीद साहब इन्हीं के फर्जंद यानी कि इनके लड़के, इनका नाम है नौशाद खुर्शीद साहब, जो सिटीजन पेपर के जो है तो कारगुजार मुदीर आला यानी कारगुजार जो है तो संपादक साहब है और ये समाज सेवक भी है। अब चलिए बात शुरू करते हैं। मसला यह है, देखिए कि 8 सालों से दो बागबान बिरादरी के अंदर एक झगड़ा चल रहा था, कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर, कुछ आपसी मामला को लेकर। लेकिन हम ये भी देखते हैं कभी छोटी सी बात बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाती है। कभी औरंगाबाद शहर में हमने वो भी नजारे भी देखे कि आपसी इख्तिलाफात में कई लोग जाने चले गए, जेल में चले गए, बहुत सी बातें हुई, लोग सदमे में रहे। हमने एक वाकया ये भी देखा आज से 2-1 साल पहले कि आपस में फायरिंग हुई, रमजान का पीरियड चल रहा था, मुसलमान दंग रह गए थे कि रमजान का महीना चल रहा है, ये क्या हो रहा है मुसलमानों में। लोग परेशान थे कि क्या किया जाए, मुसलमानों को कैसे कंट्रोल किया जाए। बहरहाल एक लंबी बात है, लेकिन ये वाकया ये है कि 8 साल से झगड़ा चल रहा था। नौशाद खुर्शीद साहब जब ये मामला पुलिस स्टेशन में गया, देखिए अक्सर हम पुलिस की तय भी अलग सोच रखते हैं, लेकिन पुलिस के जो महकमे के लोग होते हैं वो भी चाहते हैं कि भाई आपके आपसी मामला को निपट लीजिए, वो भी कहने के देते हैं। लेकिन जब बात बढ़ जाती है तो कानूनी कार्रवाई करना पड़ती है, एक शक्ल अलग है। लेकिन जब इनको इल्म इनके पास फोन आया कि साहब आपके मतलब ये बागबान बिरादरी के लोग हैं, आपके ताल्लुकात के हैं, जरा देखिए निपटिए थोड़ा, क्या क्या कुछ हो सकता है कि अच्छे अंदाज से। बहरहाल पॉलिटिशियन पहुंचे, वहां पर कुछ जिम्मेदारों से बात की, फिर वहां के जो दोनों पार्टियों को बाहर लाया, फिर कुछ अच्छे अंदाज से उनको, तो रमजान का महीना चल रहा है, अल्लाह रसूल की बात को सब लोग समझते भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से उसकी बात को रहनुमाई की, दोनों पार्टियों के बात समझ में आई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि एक नौजवानी कह सकते हैं कि जहां बड़े बड़े लोग फेल जा रहे हो या खामोश तमाशाई हो, बहरहाल कुछ बुरा बोलना मकसद नहीं है, लेकिन एक बोलते ना खून की हरारत, ये खानदानी खून की जो गर्दिश रहती है, कि आगे आए, इन्होंने एक अच्छा अंदाज समझाया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पार्टियों के बात समझ में आई और दोनों ने मसाइल से काम लिया, यानी कि समझौता किया। आपस की दुश्मनी थी वो नाइत्तेफाकी खत्म की और मशवरे में यह तय पाया कि ठीक है भाई नौशाद साहब, आपकी निगरानी में सब मामला तय होंगे, हमारे जो भी लेन देन है, जो भी बातें तय होंगी। कहने का मतलब दो फरीक थे ये, और एक खानदान में 100-150 लोग होते हैं, उधर से 100-150 लोग होते हैं। जब दुश्मनियां होती हैं तो सैकड़ों लोगों में दुश्मनियां परवान चढ़ती हैं और ये सिलसिला लंबा चलता है। तो बहरहाल ये कहने को एक सादी न्यूज लग रही है आपको, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम के अंदर जो टूटे हुए को, रूटे हुए को और झगड़े करने वाले को अगर मिला दिया जाए तो रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम है। आज मुझे समाज के अंदर आपसी इख्तिलाफात देखे जा रहे हैं, तो ये खास करके बहुत बड़ी बात है और इसके अंदर पैगाम भी छिपा हुआ है कि खाली बागबान बिरादरी नहीं, कुरैशी है, अंसारी है, तेली है, तंबूली है, हर समाज में कहने के कम ज्यादा इख्तिलाफात रहते हैं। काश के कोई ऐसे नौजवान या कोई बड़े बुजुर्ग या उनके समाज के जिम्मेदार आगे आए, वो पहल करे और मिलाने का काम करे। यकीन मानिए 50% से ज्यादा हमारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। चलिए आप वो मामला क्या थे, कैसे उनकी मसालियत हुई, कहीं उनकी कारगुजारी हम सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल कदीर बागवान। और आज जो मसला निपटा है, नौशाद खुर्शीद साहब, इन्होंने हमारे बागबान बिरादरी को, हमारे भाईबंदी के जो झगड़े थे हमारे आपस के, वो झगड़े पुलिस स्टेशन चले गए थे।
एक बहुत बड़ा मैटर बन गया था वो, और मसला कुछ सुलझ रहा नहीं था। अब उसको सुलझाने के लिए बाद में झगड़ा वहाँ गया पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस स्टेशन से फिर हमने नौशाद कुरैशी साहब को फ़ोन किया, फिर पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन आके वो दोनों पार्टियों को समझा के एक बहुत बड़ा केस बन रहा था, उसको हल किए, और हल करके दोनों पार्टियों को समझाए। और जो पुराना 8 साल का पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन दोनों भाइयों में चल रहा था, तो वो मसले को पूरे लिखा पढ़ी करके तीन मैटर थे वो, उसी में लिखा पढ़ी में है, तीनों हल करके अपनी जवाबदारी, खुद हमारी जवाबदारी नौशाद कुरैशी ने ली है हमारे भाइयों की, कि हम ये तुम्हारा मसला हल कर देंगे, पूरा जहाँ के वहाँ जगह जिसके उसके नाम पे करवा देंगे, और ये पूरे मैटर को हल कर देंगे। ऐसा ये नौशाद कुरैशी साहब ने हमारे महल्ले का बहुत बड़ा इंतशार ख़त्म किए। और भी इंतशार 1-2 हो गए थे, और साहब आगे फ़ोन करने पे तो वो भी इंतशार ख़त्म हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में हम नौशाद कुरैशी साहब का इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हुए 2 बातें करके आपके सामने रख दिए। मुख्तार अहमद चौधरी। हमारे महल्ले में परसों दोनों भाई में झगड़ा हुआ था, उसके अंदर पुलिस तक मैटर चले गया था। और अल्लाह का करम हुआ क्या, कुछ लोगों ने नौशाद भाई को जो है तो फ़ोन किए, और नौशाद भाई ने पहुंच के जो है तो उस मसले को हल किया। और आगे भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं हम नौशाद भाई से कि इसी महल्ले के अंदर हमारे कोई भी हो या शहर में भी, और नौशाद भाई जो भी मसले मसाइल को हल करेंगे, बस अपनी बात को ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील शेख, कांग्रेस पक्ष का महासचिव है। कल एक मैटर हुआ था, बागवान बरादरी के 2 झगड़े नौशाद भाई ने निपटे। फिर एक तीसरा एक बड़ा मैटर था जो भाई में झगड़ा होया था, और वो 8 साल से चल रहा था। प्रॉपर्टी का मैटर था, जिसका हक मिलना चाहिए वो मिल रहा नहीं था, इसलिए वो झगड़ा हो गया। और वो झगड़ा पुलिस स्टेशन तक बात चली गई थी। उसके बाद पुलिस स्टेशन में नौशाद भाई गए, मुक्तदिर भाई, कदीर भाई, बागवान बरादरी के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने नौशाद भाई को फ़ोन किए। नौशाद भाई वहाँ जाकर पुलिस स्टेशन से पहले बात किए कि भाई उन पे केस मत करो, ये हमारा आपसी मसला है, हम आपस में बैठ के पहले सुलह मशवरा करते हैं। उसके बाद में तो FIR होने वाली थी, वो बड़ा मैटर होने के कारण उसको इशू मीडिया तक जाने ना चाहे करके नौशाद भाई ने रुका दिया उसको, और वो समझा कर उनको बोले कि भाई में क्यों लड़ रहे हैं बोलकर। तो भाई ने उनको समझ में आया। फिर बाद में उन्होंने जो जिसका हक देने का था उन्होंने हाउ बोले। फिर दोनों ने एक को एक बात करे, भाई हम किसी का हक मार नहीं सकते। नौशाद भाई ने समझा कि उनको सबको बोले, उन्होंने दोनों भाई तैयार हुए। फिर उसके बाद वो मसला हल हुआ, और अभी इंशाल्लाह ये 2 दिन में वो नाम पे प्रॉपर्टी होने वाली है दोनों की। और दोनों भी राजी मर्जी से काम कर रहे हैं। दोनों भैया खुशी से, अलग नहीं होने के कारण कि उन्होंने बोले भाई हम आपस में बैठ के करेंगे, हो गया। नौशाद भाई ने उसको अंजाम दे दिया काम। चलिए, अब पूरे मामले की जो कारगुजारी रही, पुलिस स्टेशन गए, वहाँ से आए, दोनों पार्टी से मुलाकात की, वो तमाम तफसीलात क्या थी हम साहब की ज़बानी सुनना चाहेंगे। सर, क्या रहा पूरा मामला आपकी ज़बानी? मैं सबसे पहले तो जो है बागवान बिरादरी के सभी ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको एक वादा करता हूँ कि ये मामला तो बहुत छोटा था, इससे भी बड़े मामले रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपके लिए करता रहेगा। दूसरी बात, ये मामला ऐसा था कि मामले में जो है 10 साल का मामला था। अंसारी साहब सुनिए जी, 10 साल का ये मामला था जी। 10 साल में ऐसा था मामला ये, क्या 10 साल से आपस में दोनों भाइयों के झगड़े चलते थे जी। वो झगड़े जो है तो ऐसे भी नहीं चलते थे, वो घर में नहीं होते थे, वो ऐसे होते थे कि एक दूसरे के खून के जो है तो दोनों जो है तो दुश्मन हो गए थे, कि एक दूसरे का खून कर देंगे, कब एक दूसरे का खून हो जाए वो पता नहीं चलता। तो वो मामला चलते चलते यहाँ के बड़े बड़े जिम्मेदार, यहाँ के बागवान बिरादरी के जितने भी बड़े बड़े जिम्मेदार थे, वो मामले को जो है तो सुलझाना चाहे वो सुलझा नहीं मामला। उसके बाद जो है तो जामा मस्जिद के भी जिम्मेदार इसमें आए थे, जामा मस्जिद के और शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग भी थे, और शहर के जो है तो अच्छे रसूखदार लोग भी थे जो आके जो है तो ये मामले को सुलझाना चाहे, पर वो उसमें हुआ ऐसा कि ये मामला नहीं सुलझ पाया। अब ये परसों ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा झगड़ा हुआ दोनों आपस में, दोनों का खूनम खून हो गया। खूनम खून होने के बाद हुआ ऐसा कि वो मामला गया पुलिस स्टेशन में।
अब पुलिस स्टेशन से मेरे को फ़ोन आया, पुलिस स्टेशन से मेरे को बागवान बिरादरी के सभी जिम्मेदारों का फ़ोन आया कि भाई आप आओ। आप आने के बाद जो है तो ज़रा एक मामला हुआ, तो मैं उधर गया तो कम से कम भी 500 से 700 लोग खड़े हुए थे जी। कितने लोग, 500 से 700 लोग खड़े हुए थे। फिर मैं गया, मैं जाने के बाद वहाँ पर जो है तो पूरे मामलात की जो है नौही जितना ही मामला था तो मामलात की पूरी डीप तक गया। डीप तक जाने के बाद मैं बोला, उनको समझाया, दोनों पार्टी को समझाया। अब उसमें ऐसा था क्या पीआई जो थे, पीआई साहब, उनका ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। क्या उनको भी मैंने समझाया, उनको भी बोला, तो उनका ही बोलना ये था कि ये लेडीज जो है इसका जो सर फूटा, इसको 14 टाके लगे, उसके साथ तुम इंसाफ करेंगे तो जब भी मैं जो है तो ये केस नहीं करूँगा। तो फिर मेरे पे बहुत बड़ी जो है तो जिम्मेदारी आ गई थी। तो मैंने क्या करा, वो जिम्मेदारी को सबको, पूरे बागवान बिरादरी के जितने भी जिम्मेदार थे और ये दोनों पार्टी में जो झगड़े हुए थे, वो झगड़े एक प्रॉपर्टी पे से थे। तो प्रॉपर्टी पे ऐसा मामला हुआ क्या, वो प्रॉपर्टी जो है तो एक कुछ अना का मामला था, वो प्रॉपर्टी का ही मामला नहीं बोलेंगे अपन। क्या हो गया था वो, क्या ये भाई ने मेरे को इधर जो है तो पूछा नहीं, वो भाई ने मेरे को उधर पूछा नहीं, ये भाई ने मेरे को ऐसा नहीं करा। वो मामले को लेके वो प्रॉपर्टी एक भाई की रुका दिया था। अब वो भी भाई जो है तो देना चाह रहा था, मगर उनके जो जिसकी प्रॉपर्टी लेने की थी, ये प्रॉपर्टी उनकी खुद की नहीं थी, उनके बाप की प्रॉपर्टी थी जी। जैसा दादा की प्रॉपर्टी थी। दोनों भाइयों में झगड़े चल रहे थे। तो उसमें हुआ ऐसा कि हमने ये करे कि जो प्रॉपर्टी थी जिसके नाम पे करने की थी, वो उसके नाम पे जो है तो कराने की जिम्मेदारी भी हमने लिए। दूसरा मामला, उनका एक गली में जो खिड़की थी, वो खिड़की जो है तो हमारे तरफ नहीं आना, तुम्हारे तरफ नहीं आना, उसका भी झगड़ा था। तो वो खिड़की को भी, वो भी मामले को हमने सुलझाए उधर, और हिकमत अमली से सुलझाए। ऐसा नहीं क्या उनको जो है तो हमने जो है तो कोई प्रेशर डाले या कोई वो करे, उनको सब हिकमत अमली से समझा के, बोल के, बता के, दीन की बात सब समझा के, दुनियाई बात सब समझा के, सब उनको बता के, फिर दोनों को राजी मर्जी से जो है तो ये काम को अंजाम दिए। इसमें मैं समझता हूँ मेरा तो कोई रोल नहीं है, ये करने वाली ज़ात अल्लाह की है और हमारा सबका अकीदा अल्लाह पे है। तो हमारी नीयतों पे दारोमदार है सब काम का। हाँ, जो भी काम होगा ना तो अपनी नीयत पे दारोमदार है। तो हमारी नीयत साफ थी, वो नीयत के हिसाब से ये सब काम हुआ। उसके बाद हम पीआई साहब के पास बैठे, दोनों पार्टियों को लिखने लगाए कि भाई तुम ये नहीं करेंगे, तुम ये नहीं करेंगे, तुम ये लिख के दे देंगे, तुम ये लिख के दे देंगे। दोनों का नो ऑब्जेक्शन लेटर लिए, दोनों को जो है तो अपने अपने हाथ में दिए। और फिर उसके बाद अभी ये मंडे को उसकी लिखा पढ़ी करके मामला को ख़त्म कर दिए। उसी मौके पे जो है तो हुआ ऐसा कि बागवान बिरादरी के सभी लोग, वो लोग भी चाह रहे कि भाई हमारे पास भी जो है तो मामला ऐसे हो गए भी है कि सब बिखरे हुआ है। तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि भाई हम भी एक जगह आके जो है तो ये मामला को सब जो है तो तुम्हारे पास रखे और तुम जो है तो ये मामला को पूरा हल करो। जैसे कि हमारे दादा करते थे, हमारे वालिद साहब करते थे, वैसे ही जो है तो ये लोगों का सब बोलना है कि आप यहाँ से मामला हमारे तुम सॉल्व करो। ये माजरा था पूरा। सर, आपको लगता है कि ये वाकया होने के बाद, जैसा आप कुरैशी बिरादरी की है, ये बागवान कि आने वाले कुरैशी बिरादरी और बागवान बिरादरी में मोहब्बतें पैदा होंगी, एक इत्तेहाद पैदा होंगे, इसमें आना नहीं पैदा होंगी? मोहब्बत तो आज भी जो है तो उतनी है जी। आज भी जो है कुरैश बिरादरी में भी और बागवान बिरादरी में मामला क्या है, कुरैश बिरादरी और बागवान बिरादरी दोनों भी सेम ही है जी। ये सिर्फ एक शक्ल नाम अलग हो गया है। दोनों के कारोबार भी जो है तो मिलते जुलते हैं, दोनों का रहन सहन भी मिलता जुलता है। और इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बिरादरी का मामला नहीं है। औरंगाबाद शहर के जो मुसलमान है सभी एक है, सभी एक दूसरे को लेके चलने का काम है सबका। अब ये बिरादरी में क्या हो गया, ये कारोबार के हिसाब से बिरादरी है जी। ये जो बिरादरी है ना, ये कारोबार के हिसाब से है कि भाई इनका जो है तो फ्रूट का कारोबार है जी। तो ये जो है तो बागवान बिरादरी है जी। अब कुरैशियों का जो है तो गोश्त का कारोबार है तो वो कुरैशी बिरादरी है जी। तो ऐसी जो बिरादरी है ना, तो ये बिरादरी बोले तो ऐसा नहीं है, सब एक ही है। सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, उनकी ही उम्मत है। तो सब जो है तो उनके तौर तरीके पे चलने वाले लोग हैं। ये फिरका नहीं है कोई, ये कोई ऐसा वो नहीं है। बस कैसा है, एक धंधे कारोबार के वजह से जो है तो सब समाज अपने अपने काम करते बस। जैसा आप लोग आए और वो लोगों ने कहने की आपकी बात को लब्बैक कहा, खासकर धूना पार्टी के जो खानदानों ने, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने आपकी बात को माना नहीं, आपको एक बड़ापन दिया, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने जो मेरे को जो बड़ापन दिया ना, तो अल्लाह के करम से ऐसा है क्या
वो लोगों ने जो बड़ापन दिए तो उनका एहसान जो है तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि कैसा है, उनके बिरादरी के ही लोग हैं, जैसा बागवान बिरादरी के लोग हैं, बागवान बिरादरी के लोगों ने इसको जो है तो 10 साल से सॉल्व कर रहे ना, ये सॉल्व नहीं हुआ और उन्होंने मेरे को जो है बुलाए और फ़ोन करे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ने जो है तो मेरे को एक जरिया बना के काम करा, तो मैं ये चीज़ भूल नहीं सकता ना, उनके एहसानात भूल नहीं सकता। और उसके लिए मैं ये सब बिरादरी का जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो दोनों खानदान का, दोनों भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा सुने और मेरा सुन के जो है तो उस पर अमल करें। सर आखिरी सवाल, हम देखते हैं जब ऐसे किच्चे झगड़े होते हैं तो बहुत जल्दी में पुलिस केस बन जाते हैं, यानी पुलिस का भी एक बहुत इंसानियत भरा, एक मोहब्बत भरा हम कह सकते हैं, एक चेहरा सामने भर के निकल के आया है, उनके बारे में क्या कहेंगे, पीआई साहब के बारे में, खासकर के बारे में? तो हमारे पीआई क्रांति चौक के पीआई माने साहब है ना, तो माने साहब जो है तो बहुत उसूल परस्त इंसान है। उसूल परस्त बोले तो गलत बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। तो अब वहाँ पर मैंने उनको जब हाल हकीकत बताया तो मैं बोला सर ऐसा ऐसा ये मामला है, अब इसको जो है तो सुलझाना पड़ेगा। तो वो केस हो रहा था 307 का केस हो रहा था, 307 प्लस जो है तो उसके ऊपर ऐसा हो रहा था कि दोनों पार्टियों पे जो है कार्रवाई, पुलिस का भी जो है नहीं सुने बोल के वो भी कार्रवाई 353 भी हो रही थी, वो एक पार्टी पे 353 प्लस 307 जो है तो दाखिल हो रही थी। अब ये केस को मैंने बोला सर देखो कैसा है, अभी रमज़ान का हमारा जो है तो पवित्र महीना है, पाक महीना है, और हम जो है तो आपस में बैठ के ये मामले को सुलझा लेंगे, आप सिर्फ इतना कोऑपरेट करो कि आप केस मत होने दो। तो उनका बोलना ये था कि भाई जो इनोसेंट है, जो जिसको हक नहीं मिल रहा, तो मेरे को ये उम्मीद है आपसे कि आप उनका हक दिला के रहेंगे जी। तो उन्होंने मेरे पे एक जिम्मेदारी दे दी है, तो मेरा भी और ये बागवान बिरादरी का भी, इनने भी मेरे को जिम्मेदारी दे दी। तो मैंने मेरी नीयत साफ रख के वो काम को आसान करा। अल्लाह ने मेरे से जो है मेरे ज़रिए से काम लिया और आने वाले वक्तों में भी इंशाअल्लाह ताला मैं इनके साथ खड़े हुआ हूँ। इनके साथ क्या पूरे औरंगाबाद शहर के, क्या महाराष्ट्र के, क्या इंडिया के पूरे मुसलमानों के साथ हम खड़े हुए और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। जो भी मामला आएंगे हमारे पास तो उसका जो है तो हम आसानी से, इत्मीनान से बैठ के, चैन से, सुकून से मामला को हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ऐसा वादा करता हूँ और आने वाले वक्तों में जो है तो ऐसा करके ही बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे को अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। देखिए इस तरह से नौशाद खुरेशी साहब का पूरी तफसीलात आपने सुनी। मैंने पहले कहा कि देखिए कि कहने को घरेलू झगड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज, पैगाम छुपा हुआ है कि जो लोग खाली मुसलमान नहीं, हम देखते हैं और समाज के अंदर भी मतभेद होते हैं, तो काश अगर सभी समाज के लोग जहाँ पर ऐसे मतभेद पाए जाते हैं तो वो अगर उनके बड़े जिम्मेदार मिलकर मतभेद दूर कर ले तो आपस में मोहब्बतें, प्यार, प्रेम बढ़ेगा। और खासकर मुसलमानों के लिए एक संदेश छुपा हुआ है कि आपस में जो बिरादरी अना परस्ती होती है वो भी हम खत्म कर दें तो बहुत अच्छाई फैल सकती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि दो बिरादरियों के, कुरैशी बिरादरी और बागवान बिरादरी, ये अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम चले गया है पूरे शहर के अंदर कि वाकई यहाँ ये मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी, इत्तेहाद परवान चढ़ेगा। और कहने के सभी लोग जैसा इन्होंने किया, एक नौजवान है देखिए, लेकिन शहर में और भी बड़े दिग्गज लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मत भूलिए कि हमारा झगड़ा नहीं, हमें क्या करना है, वो लड़ रहे चढ़ नहीं। अगर आप बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि अगर मुसलमान है तो हमारे इस्लाम में चीज़ लिखी हुई है, तो सुलह कराने में भी जो है तो आपको जन्नत मिल सकती है। ये मत सोचिएगा कि खाली रोजा रख लिए, नमाज कर लिए, हज कर लिए, नहीं। अगर सच्चे दिल से, अल्लाह के डर के खौफ से अगर दो मिलाने का काम करेंगे और मिल जाते हैं, अल्लाह इससे भी बहुत खुश होते हैं। भले हम ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आप बहुत बड़े मोतबर लोग हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है। मेरे उलमा इकराम से गुजारिश है कि आप भी जुम्मे खुतबात में इस पर रोशनी डालिएगा, ये आपसे एक मेरी इल्तिजा दरखास्त है। मेरे तमाम जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक समझ बूझ कर उन्होंने मुजाहरा किया है। मैं भी अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, एक अच्छा काम करते रहे। खास करके मैं इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का खास शुक्रिया अदा करूँगा। मीडिया वाले हम देखते हैं, अभी भी देखते हैं कि पुलिस से लोग नाराज होते हैं कामकाज से, लेकिन एक पुलिस का कहने की मसला छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छा चेहरा सामने निकल के आया है कि पुलिस भी आपकी दोस्त है, वो भी चाहते हैं कि आप अमन से रहे, मिलकर रहे। यकीनन पुलिस डिपार्टमेंट भी आपके साथ खड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमाम पहलुओं को समझेंगे और मोहब्बत के साथ, इत्तेफाक के साथ, अपने समाज के साथ, महल्ले के साथ और सबको लेकर चलने का काम करेंगे। ये आज वक्त हालात की जरूरत है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मालूम नहीं था, कल परसों जो है तो पूरा मामला सामने आया, झगड़े इनके ऐसे हुए कि एक दूसरे को खून हो। अब यहाँ के जो जिम्मेदारों ने बोले कि यार भाई आज मसले हल निकाली, और निकल रहा था, वहाँ से पुलिस कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन करे तो क्या है, इनका नुकसान है, उनका भी नुकसान है।
तो वो हिसाब से जो है तो अपन क्या करें कि भाई पीआई को बात करें, पीआई के सामने वही बोला था भाई कंप्लेन, वो लेडीज़ को मार लगा वो बोलता था कंप्लेन होना ज़रूरी। तो फिर मैंने बात करके सबको बुलाया, दोनों को आमने सामने बिठा के सब मसले को जो है पीआई साहब के सामने उन्होंने मसले को हल कर दिया, वाले करा दिया। तो बट ऐसा हुआ कि दोनों भी हर चीज़ में मान भी गए। कुछ इधर से 19-20 हो रहा था, उधर से 19-20 हो रहा था, मगर बाहर गई थी, मैंने सबको समझाया, बोला कराया, लेकिन मतलब आप आज कंप्लेन करके कुछ फायदा है नहीं। तुम कंप्लेन करेंगे, मामला तंते क्या कोर्ट आने वाले वक्तों में आपस में रिश्तेदारी से क्या तो एक दूसरे को जो है तो आने वाले वक्तों में तो मिलेगी। आज जो है कितनी भी लाख कंप्लेन कर लो मगर कल तो तुमको मिलना ही चाहिए। तो मतलब अच्छे प्यार मोहब्बत से मिल के खत्म कर दो। वो लेडीज़ को लगा था तो वो भी थोड़ा सोच रहे थे कि भाई हमारे वालदा को लगा, हमारी बहन को लगा, तो वो भी बोल रहे थे उनको लगा तो उसका क्या है, मतलब तुम्हारे मामले पूरे क्लियर हो जा रहे ना, लगा बोला आप क्या कर सकते, झगड़े में होते ही। तो ये सब मामले को अल्लाह ने निपटा दिया। इनके अब्बा के हाथ से पेंटिंग में वो अच्छा हो गया हो। नहीं, बाकी एक बात है साहब में, गलत बात को बिल्कुल उड़ा डालते हो, गलत बात करना नहीं बोलते। कल 2-4 बातें आ रही थी ना साहब के सामने, गलत उन्होंने ये फालतू बात नहीं किया, उन्होंने उसको हिसाब से उड़ा देखा उन्होंने बर्दाश्त मत करे 2-4 घंटे बर्दाश्त करते तो भाग जाते लोग। बंद है दंड तो फिर क्या करते हैं? हाँ मिल गए, देखो ना तो जान दो। उनको हार दो, फोटो ले, फोटो ले, हाँ ले हार दे, फोटो चालू है। हार दे दे, बार फोटो, फोटो में रहो खड़े साथ में बार ये तो फोटो लेंगे छोड़ के देखो जमाने में हम दोनों बहुत पीछे थे, हमारे साथ के साथ मिलते थे और हम लोग खड़े में लो खड़े में क्या है? 2 रुपए ज्यादा चलता